सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयम् अग्रे गच्छामः। तृतीय रुचिरा तृतीय रुचिरा पुस्तकस्य तृतीयभागस्य संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य एकादशः पाठः प्रचलत् अस्ति प्रचलन अस्ति। तर्हि हमने जो पहले अष्टमी कक्षा के लिए 8th स्टैंडर्ड जो पुस्तक है उसका एकादश पाठ का हम प्रारंभ करते हैं। वह प्रारंभ किया है गत वर्गे। आगे चलते हैं। अभी पृष्ठ क्रमांक 75 निकालो। 75 उसका दूसरा परिच्छेद हम देखते हैं। दूसरे परिच्छेद से आगे चलते हैं। पहला परिच्छेद तक हम खत्म किए हैं गए पाठ में। अब आगे चलते हैं। तो मेरे साथ पढ़ो। पुस्तक निकालो। 75 पेज निकालो। पुस्तक कौन सा? तृतीय भाग। तृतीय तृतीयः भागः रुचिरा पुस्तकस्य। पठामः पठामः। मेरे साथ पढ़ो। अष्टचत्वारिंशदधिक अष्टादशतमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तर्हि क्रियापदं किमस्ति वाक्ये? आरभत, यानी प्रारंभ किया। भूतकालार्थ है। आरभत इत्युक्ते प्रारंभ किया। किसने किया? सावित्री ने किया। तो कर्तृकारकम किम? सावित्री। प्रथमा विभक्ति सावित्री दीर्घ इकारांत नदीव। नदी नद्यौ नद्यः। तर्हि सावित्री प्रथमा एकवचनं सावित्री। सावित्री आरभत। किम आरभत? क्या किया उन्होंने? किसका प्रारंभ किया? विद्यालय का। तो विद्यालय का, पहले विद्यालय का। तो पहले विद्यालय का। तो विद्यालय क्या क्या होगा? कर्मपदम। तो कर्मपद की द्वितीय विभक्ति। तो विद्यालय अकारांत पुल्लिंग। द्विवचनम क्या होगा? देव का क्या होता है? देवः देवौ देवाः, देवम देवौ देवान। तो देवम, तो विश्वास विद्यालय का क्या होगा? विद्यालयम। प्रथम का क्या होगा? प्रथमम। प्रथमम विद्यालयम आरभत। सावित्री प्रथमम विद्यालयम आरभत। सावित्री ने पहले विद्यालय की स्थापना की, शुरुआत की। आरभत इत्युक्ते शुरुआत, शुरुआत की। ये कौन सा है? किसके साथ की उन्होंने? सह। सह ये शब्द होगा तो उपपद विभक्ति तृतीय विभक्ति होती है। किसके? उसके साथ जो शब्द है उसकी। तो सह किसके साथ? उसकी तृतीय विभक्ति होती है। तो ज्योतिबा महोदय के साथ, ज्योतिबा महोदय के साथ सावित्री ने पहले विद्यालय की प्रारंभ शुरुआत की। तो ज्योतिबा महोदय, उसकी तृतीय विभक्ति क्या होगी वो देखते हैं। महोदय अकारांत पुल्लिंग। तो ज्योतिबा देव युव, देव की क्या होती है तृतीया? देवा देवो देवाः, देवम देवो देवान, देवेन। तो ज्योतिबा महोदयेन सह। तो ज्योतिबा महोदय के साथ सावित्री ने की। कस्य कृते की, यानी इनके लिए की? तो कन्यानाम कृते। कन्या स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए। तो सावित्री कन्या नाम कृते ज्योतिबा महोदयेन सह प्रथमम विद्यालयम आरभत। सावित्री ने पहले विद्यालय की शुरुआत की। अब कदा की, कब की? तो 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1848 तदा ये ख्रिस्ती वर्ष में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ प्रथम विद्यालय का प्रारंभ किया। किनके लिए? लड़कियों के लिए। और कौन सा? प्रदेशस्य, ये प्रदेश का पहला विद्यालय, प्रदेश के पहले विद्यालय की शुरुआत की।
कुत्र की स्थान कुत्र पुणे नगर, पुणे नगर मध्ये, तो जहाँ किया तो पुणे नगर का क्या होगा अधिकरण, तो अधिकरण की क्या होती है सप्तमी, तो उसकी सप्तमी पुणे नगर, नगर की सप्तमी क्या होगी नगर, नगरे नपुंसकलिंग, तर ये अकारांत नपुंसकलिंगी वनैव, वन की सप्तमी क्या होती है वनम वने वनानि, वनम वने वनानि, वनेन वनाभ्याम वनैः, वनाय वनाभ्याम वनेभ्यः चतुर्थी, वनात् वनाभ्याम वनेभ्यः पंचमी, वनस्य वनयोः वनानां षष्ठी, वने वने वनयोः वनेषु सप्तमी, तो वने, तो नगर की क्या होगी नगरे, तो पुणे नगरे, पुणे के पुणे नगर मध्ये, पुणे नगरे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के सह लड़कियों के कृते, लड़कियों के लिए प्रदेश का पहला महाविद्यालय शुरू किया। कदा पुनः साल है 1848 तमे वर्षे, उसके साल में। हाँ। तदानीं सा अग्रिम अग्रे गच्छामः, तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। क्रियापदम किम आसीत्, थी, हाँ, कौन थी सा, तो कर्तृकर कर्तृकारकम किम कर्ता सा, सा कथम कथम आसीत्, सप्तदश वर्षीया आसीत्, सप्तदश इत्युक्ते 17, सप्तदश वर्षीया 17 ईयर की थी केवलम, केवलम 70 इयर्स, 17 17 17, उस टाइम केवल 17 वर्ष की थी, तदानीम उस समय सा 17 वर्ष की थी। तो आगे 1550 अष्टादश तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृत्य तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। क्रियापदम की प्रारब्ध, यानी प्रारंभ किया, प्रारंभ किया गया, तरी अत्र कर्मणि प्रयोगः अस्ति, तरी प्रारब्ध किया गया, किसका प्रारब्ध किया गया विद्यालय का, तो विद्यालय कर्मपद अस्ति, अत्र कर्मणि प्रयोगे कर्मपदस्य प्रथमा विभक्ति भवति, अतः विद्यालय की प्रथमा विभक्ति क्या होगी विद्यालय, अकारांत पुल्लिंग देवीव देवः देवो देवः विद्यालयः, अपरः विद्यालयः प्रारब्धः, दूसरे अपरः इत्युक्ते दूसरा, दूसरा विद्यालय शुरू किया गया, पैसिव वॉइस है, तो कर्मणि प्रयोग इत्युक्ते पैसिव वॉइस, तो किसने किया फिर से सा, सा माने उसने किया, उसने, तो उसने के लिए क्या है तत् इति मूल शब्द, तत् की स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति क्या होती है तया, कैसे जैसे सा तेताः ताम तेताः तया ताभ्याम ताभिः, तया तृतीया, तो तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः, उसके द्वारा दूसरा विद्यालय की शुरुआत हुई। कस्य कृते कदा हुई पुनः 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे, 18 तमे वर्षे, हाँ, किसके लिए हुई, कैसे हुई पृथकतया हुई, पृथकतया यानी डिफरेंट, एक पहला स्कूल तो उन्होंने चालू किया था, अब ये दूसरा स्कूल चालू किया, अलग से पृथकतया इत्युक्ते अलग अलग से, अलग से, अलग से दूसरा विद्यालय की शुरुआत की गई उसके द्वारा, हाँ, किनके लिए पुनः बालिका नाम कृते, बालिकों के लिए, स्त्रियों के लड़कियों के लिए, कौन से लड़कियों के लिए, लड़कियों का संबंध किससे है समुदाय के, समुदायस्य, समुदाय इत्युक्ते कम्युनिटी, कौन से कम्युनिटी के लिए, तो कम्युनिटी के लिए, तो समुदाय के लिए, तो समुदायस्य षष्ठी विभक्ति, समुदाय के, कौन से समुदाय के पुनः तिरस्कृत्यस्य,
जिनका तिरस्कार किया गया, उनको बाजू में रखा गया, ऐसे लोगों के समुदाय के लड़कियों के लिए तिरस्कृत्य। क्यों तिरस्कृत्य? अस्पृश्यत्वात्, वो अस्पृश्य थे। उस समय की जाति व्यवस्था थी, अब नहीं रही, लेकिन उस समय थी, बीच में, पहले भी नहीं थी, बहुत पुराने जमाने में। तो ये बीच में कैसे आ गई, टपक गई ये अस्पृश्यता, ये हमारी बैड रूढ़ी, ये बीच में ही आ गई। पहले तो हमारे पुराने समाज में नहीं थी, बीच में आई, फिर से अभी चली गई है। तो वो अस्पृश्यता निवारण के लिए, जो अस्पृश्यता के वजह से जिनको टच नहीं करना, अनटचेबिलिटी, उसके लिए, उसके वजह से जो तिरस्कृत होते थे, इनको, जिनको बाजू में रखा गया था, ऐसे समुदाय के लोगों के लिए उन्होंने अलग से एक नया स्कूल का प्रारंभ किया। कब? 1851 वर्षे। 1851 वर्षे अस्पृश्यता की वजह से जिनका तिरस्कार किया गया था, उपेक्षा की गई थी, ऐसे समुदाय के लड़कियों के लिए अलग से उसके द्वारा दूसरे विद्यालय का प्रारंभ हुआ। आगे चलते हैं। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। तो क्रियापदम किमस्ति? अकरोत्, किया। किसने किया? सावित्री ने किया। तो सावित्री क्या हो गई? कर्तृकारकम, कारक, कर्ता, कारक, कर्ता। तो उसकी क्या होगी? प्रथमा विभक्ति। तो सावित्री इकारांत स्त्रीलिंग नदी, प्रथमा विभक्ति क्या होती है? नदी, नद्यो, नद्या। सावित्री। तो सावित्री अकरोत्, सावित्री ने किया। क्या किया? विरोध किया। तो विरोध ये हो गया कर्मपदम। हाँ, तो कर्मपदम की द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म, कर्म कारकम। तो उसकी क्या होगी? विरोध, पुल्लिंग अकारांत, ध, विरोध, अकारांत पुल्लिंग, देव युव, देव की द्वितीय क्या होती है? देवा, देवो, देवा, देवम, देवो, देवाम। तो देवम, जैसे विरोध की, विरोधम, विरोधम अकरोत्, सावित्री विरोधम अकरोत्, सावित्री ने विरोध किया। कैसे विरोध? मुखरम विरोध, तीव्र विरोध किया। मुखरम विरोध, कठिन, बहुत अधिक विरोध किया। हाँ, कौन, किसका, कौन से चीज का? सावित्री ने विरोध किया। तो वो उसकी षष्ठी, इनके, इसका विरोध किया। तो जिसका को कहा है, तो षष्ठी विभक्ति, संबंध। हाँ, क्रियापद से डायरेक्ट संबंध नहीं है, उसने विरोध किया, किया से संबंध है, लेकिन विरोध से संबंध है। विरोध इसका सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक कुरीति, कुरीति इत्युक्ते बैड प्रथा, ट्रेडिशन, बैड ट्रेडिशन, बैड ट्रेडिशन, कुरीति। कौन सी? सामाजिक बैड रूढ़ी, उस टाइम के जमाने की जो सामाजिक स्थिति थी, बैड स्थिति, उसका विरोध उसने किया। ये जो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, ये जो प्रॉब्लम था, उसका सावित्री ने कड़क मुखर विरोध किया। सामाजिक कुरीति, समाज में जो बैड है, ट्रेडिशन है, उनके, उनकी रीति नाम, षष्ठी बहुवचनम, बहु विरोध किया। किसने? सावित्री ने। अग्रे, विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। क्रियापदम किम? मिलिता, मिल गई, उसने भेंट ली उनकी। तो किससे भेंट की उन्होंने? किससे मिली? किससे मिली? तो आ, कौन मिली? पहले सा, तो सा की प्रथमा विभक्ति, वो मिली। साक्षात इत्युक्ते, साक्षात डायरेक्ट, तो डायरेक्ट मिली। सा साक्षात मिलिता। हाँ, सा साक्षात मिलिता, वो डायरेक्ट मिली। किसके? कई ही सह
नापितैः सह, नापितैः, नापित इत्युक्ते नाही, नाही, बार्बर। तो बार्बर जो है उनसे वो मिली, डायरेक्ट मिली बार्बरों से, नाइयों के साथ डायरेक्ट वो मिली। सा साक्षात नापित ही मिली था, वो साक्षात जो नापित है उनसे, यानी बार्बर से उनसे मिली। किस लिए? निराकरणाय, निराकरण करने के लिए। निराकरणाय चतुर्थी विभक्ति, निराकरण यानी छोड़ देना, उसको विरोध करने के लिए। तो विरोध करने के लिए वो साक्षात बार्बरों से मिली। लेकिन किसका विरोध करने के लिए? शिरोमुंडनस्य विरोध करने के लिए। शिरोमुंडन, शीर जैसे मुंडन यानी केश निकालना, पूरा चमन गोटा करना, टकलू करना, टकलू, हाँ, ये बाल्ड करना पूरा, ऐसे पूरे केस निकाल के पूरा चमन गोटा करना उसका। वो किसका करते थे? विधवाओं, विधवाओं को, जो जिनका पति मर जाता था उनके हस्बैंड मरने के बाद उसको विधवा बोला जाता था, विधवा। तो जो विधवा होती थी, ऐसे विधवा लड़कियों का शिरोमुंडन करते थे, उसका विरोध उसने किया। तो विधवानाम विषष्ठी है, विधवा, विधवानाम बहुवचनम, विधवाओं का, कस्य शिरोमंडनम, शिरोमंडनस्य, विधवानाम शिरोमंडनस्य, जो विधवा औरतें थी जिनका पति मर गया, ऐसे औरतों के बाल निकालने का, पूरे बाल निकालने की जो प्रथा थी उसके निराकरणाय, निराकरणाय वो दूर करने के लिए सा साक्षात नापित ही मिली था। यानी विधवाओं के बाल काटने की प्रथा का डायरेक्ट विरोध करने के लिए वो डायरेक्ट नाइयों से मिली। अग्रे, फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन्। क्रियापदम किम? अत्यजन, भूतकाल है, छोड़ दिया। किसने, किन्होंने छोड़ दिया? नापिताः अत्यजन, नापित इत्युक्ते बार्बर, उन्होंने छोड़ दिया, बहुवचन है इति नापित। तो क्रिया कर्तृकारकम किम? नापित, उन्होंने छोड़ दिया, कर्ता नापित, उसकी विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा, बहुवचन है इसलिए क्या होगा? नापित अकारांत पुल्लिंग, देव इव, देवः देवो देवाः, नापित नापिताः। तो नापिताः अत्यजन, नावी लोगों ने छोड़ दिया। नावी लोगों ने क्या छोड़ दिया? अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन, सहभागिता, सहभागित जो लोग थे, हाँ, सहभागित लोग, वो सहभागित लोगों को, यानी उसमें जो सम्मिलित होते थे, लोग नहीं, सहभागिता, जो सभी लोग थे सहभागी होने वाले, सहभागिन उसको बोलते। तो सहभागी, उसमें जो शामिल होने वाले जो सब थे, उनका उनको छोड़ दिया। तो सहभागी, सहभागिता ने जिनको जो छोड़ने वाले थे, जो सहभागी होते थे, कहाँ सहभागी होते थे? रूढ़ौ, रूढ़ी, रूढ़ी अस्ति, रूढ़ी इत्युक्ते वो की ट्रेडिशन, वो ट्रेडिशन में, और उसको ट्रेडिशन में सहभागिता, जिस जिस ट्रेडिशन में शामिल हुए हैं, तो उस ट्रेडिशन का अधिकरण हुआ, सप्तमी हुई रूढ़ी। रूढ़ी का रूढ़ौ होता है सप्तमी। तो रूढ़ौ, रूढ़ौ इत्युक्ते रूढ़ी में, यानी ट्रेडिशन में। कौन से रूढ़ी में? अस्याम, ये रूढ़ी में, अस्याम रूढ़ौ सहभागिता अत्यजन, ये जो रूढ़ी है उसमें जो सहभागी थे उनका त्याग किया, सहभागिता अत्यजन, उनका त्याग किया। किन्होंने? नापितों ने। तो नापिता अत्यजन,
कई किस लिए फलतः, फलतः इत्युक्ते परिणाम स्वरूप, जो उन्होंने उनसे मिली तो वो परिणाम स्वरूप केचन, कश्चित एक देखा, एक, कोई एक, और केचन म्हणजे कई लोग, कोपी मैंने कौन से भी, कई लोग, ज्यादा लोग, एक होता है तो कश्चित, ज्यादा लोग होते, 10-12 लोग थे, उनके नाम तो मैं नहीं जानता, कोई एक होते थे, तो उसके लिए बोलते हैं केचन व केचित, केचित व केचन, कश्चित व कश्चन, कश्चित व कश्चन तथा केचित व केचन। तो केचन नापिता, म्हणजे कोणी से 10-12, कौन से भी, उनके नाम नहीं मालूम, ऐसे नापिता जे नाई थे, उन्होंने ये रूढ़ी में जो सम्मिलित होते थे उनको छोड़ दिया, उनका त्याग किया। तो अभी वो करने नहीं लगे थे। वो क्या प्रथा थी कि विधवा हो गई, पति मर गया तो उसका पूरा बाल निकालना, चम्मन गोटा करना, ऐसे ही रहना, तो नाई लोगों ने अभी बोला हम नहीं करेंगे, तो ये छोड़ दिया उन्होंने। अगले भी देखते हैं। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निकषा शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। बहुत दीर्घ वाक्य है, तो पहले देखते हैं। एकदा, वंस अपॉन ए टाइम, सावित्र्या मार्गे दृष्टम, दृष्टम यानी देखा, देखा गया। किसने देखा? सावित्री ने देखा। तो ये कर्मणि प्रयोग है, इसलिए उसको कर्तृपद की तृतीय विभक्ति होती है। सावित्र्या दृष्टम, सावित्री ने कुत्र दृष्टम, रस्ते पर देखा, तो रास्ता ये अधिकरण हो गया। मार्ग, तो उसकी सप्तमी क्या होगी? मार्ग, अकारांत पुल्लिंग, देवयो, देवे देवयो देवेशु सप्तमी देवे, तो मार्ग, मार्ग की क्या होगी? मार्गे। तो एकदा सावित्री ने मार्ग में देखा, यानी एकदा सावित्री द्वारा मार्ग में देखा गया, पैसिव वॉइस है ना। तो मार्ग में क्या देखा गया? यत, की, उन्होंने देखा कि, अग्रे सेंटेंस, कूपम निकषा शीर्ण वस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्याः जलं पातुं याचन्ते स्म। क्रियापदम की बस्ती याचन्ते स्म, यानी याचना कर रही थी, मांग रही थी। कौन मांग रही थी? नार्य, काश्चित नार्य, काश्चित पुनः स्त्रीलिंग अस्ति, केचन बोला तो केचन, केचित यानी पुरुष के लिए, स्त्रियों, स्त्रियों का झुंड था, 5-10 स्त्रियां, तो मालूम नहीं उनके नाम, तो उनका होगा काहाचित, काश्चित। तो काश्चित नार्य, कोई भी ऐसे नारी, बहुवचन में नार्य, तो याचनते स्म, तो याचनते स्म इत्युक्ते वो याचना करते थे, मांग रहे थे, मांग रही थी। कौन मांग रही थी? काश्चित नार्य, नारी, काचित नारी, नारी इति प्रातिपदिकम्, तर्हि काचित नारी इति प्रातिपदिकं भवति। तो काचित् बहुवचन होती काश्चित, और नारी का बहुवचनम प्रथमा विभक्ति होगी, कर्तृपद कारकम अस्ति, अतः प्रथमा विभक्ति नारी, इकारांत नदी, व नदी का कैसे होता है? नदी, नद्यौ, नद्यः, नद्यः होता है, वैसे नारी, नार्यौ, नार्यः, तो बहुवचनम प्रथमा नार्यः। तो काश्चित नार्यः मतलब कोई भी औरतें, जलम पातुम, पानी की इच्छा मांगते हुए, याचनते स्म, पानी की मांग करते थे, करती रही थी। पानी मिलने के लिए, जलम पातुम, पानी मिलने के लिए वो याचना करती थी। कौन? काश्चित नार्या, केचन नार्या, कीदृशः? निम्न जातीयाः, थोड़ी जाति व्यवस्था थी उधर। आज तक तो हम जाति व्यवस्था मानते ही नहीं है, मानना नहीं चाहिए पूरा। हम ऑल सभी मिलके हिंदू है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे बोलना ही नहीं है। हम कौन है?
मेरी जाति क्या है, मैं हिंदू हूँ, दैट्स ऑल। मैं ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ या, ये अभी आजकल बोलना ही नहीं है, जरूरी ही नहीं है, निकाल देना है। वो बैड हैबिट थी, हमने निकाल दी है। हमारे समाज में उसको परिवर्तन किया है। हम आप बोलेंगे मैं कौन हूँ भाई, मैं हिंदू हूँ, दैट्स ऑल। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। मैं या क्षत्रिय हूँ या ये जात का हूँ, वो जात का हूँ, वो बोलना ही नहीं है। वो जाति व्यवस्था नष्ट कर दी है हमने, और नष्ट करनी ही चाहिए। हम सब एक हैं, हम सब एक है। हमारी भगवत गीता क्या सिखाती है कि हम हर के शरीर में मैं ही रहता हूँ, ये भगवत गीता बोलती है। मैं ही इत्युक्ते भगवान रहता है। तो सबके शरीर मंदिर जैसे होते हैं, और सबके शरीर में एक ही परमात्मा होता है। तो ये भेद क्यों, भेद नहीं होना चाहिए। वो सभी सरीके ही है, सो ऑल आर इक्वल। तो हम इक्वलता पर हमारी संस्कृति मानती है। हमारी भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म सबके लिए समानता मानती है, मानती थी। बीच में ये ऐसे कुछ तो पॉल्यूशन हो गया, तो हम पॉल्यूशन को अभी निकाल देते हैं। हमारे शुद्ध स्वरूप जो पहले था उसी में हम गए हैं। अनटचेबिलिटी थी नहीं, बीच में आई थी, हमने उसको अभी निकाल दिया है। हम अभी कोई किसी को अस्पृश्यता नहीं मानते हैं, कोई जाति भी नहीं मानते हैं। अब हम केवल हम एक ही जाति मानते हैं, हिंदू धर्म। हम हिंदू है, जो भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, वो सब हम हिंदू हैं। हाँ, तो इसलिए ये अभी मानना है। तो ऐसे निम्न जाति के थे, इसलिए वो था, वो हमारा कलंक था, वो हमने अभी मिटा दिया है। तो कैसी थी आ, एकदा सावित्री ने क्या देखा गया उसके उससे कि कूपम निकषा, कूपम निकषा इत्युक्ते बाजू में, कूपम इत्युक्ते विहीर, एक कूप विहीर, बावड़ी, वो बावड़ी के बाजू में कुछ तथाकथिता निम्न जातियां। तथाकथिता इत्युक्ते योग्यम नहीं है, वो वैसे ही बोले गए। ये तथाकथित, तथाकथित इत्युक्ते जो एक्चुअल योग्य नहीं है, ऐसे ही बोला गया है। तो ऐसे बोला गया निम्न जाति, निम्न जाति एक्चुअल नहीं है, कोई भी निम्न जाति नहीं होती है। ये भगवान श्री कृष्ण ने बहुत पुराने बोला है। कोई वो जाति निम्न या उच्च जाति नहीं होती है, कोई निम्न उच्च नहीं होता है, सर्वे समान होते हैं, इक्वल, ऑल आर इक्वल। ये हमारी संस्कृति है। बीच में जो आई थी उसके वजह से वो बोलते थे अतः तथाकथित। तथाकथित क्यों, दैट इज नॉट एक्चुअल, बट ऐसे बोला गया, गलती से बोला गया, इसलिए तथाकथित निम्न जातिया, तथाकथित निम्न जाति वाले काही कोई लेडीज, काश्चित नार्यः पानी प्राप्त करने के लिए याचना करती थी। ये भी बहुत गलत है, बहुत बुरा लगा, हमें बुरा लगना ही चाहिए। वो है बहुत गलत था वो बीच में आया हुआ। तो निम्न जाति के, तथाकथित निम्न जाति के, निम्न जाति का कोई होता ही नहीं है। लेकिन तथाकथित, तथाकथित शब्द का वही कि सो कॉल्ड, सो कॉल्ड निम्न जाति के लोग, लेडीज उधर पानी मांगने की याचना करते थे। और कैसे थे उधर, किधर, कूपम निकषा, कूप के बाजू में। और कैसे, शीर्ण वस्त्रावृता, शीर्ण वस्त्र यानी शीर्ण यानी फटके, फटा हुआ, फटा हुआ वस्त्र, फटा हुआ ये वस्त्र से जिनके ऊपर है ऐसे फटे वो कपड़े पहने, ऐसे कोई लड़की औरतें वहां कूप के नीचे पानी की मांग करते हुए देखा गया सावित्री से। अग्रे, उच्चवर्णीयाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। क्रियापदम की अवारयन इत्युक्ते प्रिवेंट, टू प्रिवेंट, विरोध कर रहे थे। कौन, किन्होंने विरोध किया, अवारन, उच्च वर्णीयाः, सो कॉल्ड उच्च वर्गा, वर्गीय, उच्च वर्गीय, उच्च वर्णीय, जो गलत लोग ऐसे बोला गया उस समय में। तो सो कॉल्ड उच्च वर्गीय, जो उच्च वर्गीय थे, उपहासम कुर्वन्तः, क्रियापदम क्रीम अवारम, केन, उच्च वर्गीय। तो उच्च वर्गीय उसका बहुवचन क्या होगा, उच्च वर्गीय, प्रथमाय बहुवचन। तो उच्च वर्गीय अवारयन, उच्च वर्गीय लोगों ने उसको विरोध किया। कैसे, उपहासम कुर्वन्ता,
उपहास कुर्वन्तः, कुर्वन्तः इत्युक्ते करके, करते करते करते, यानी उपहास करते करते, टिंगल करते 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 उनका उपहास करते हुए, उच्च उच्च वर्गीय लोगों ने उपहास करते हुए, उच्चात करते करते कूपात जलोद्धरणम, विहीर से पानी निकालने के लिए उन्होंने विरोध किया। कूपात पंचमी विभक्ति, कूप कूपात, जलोद्धारणम जल का निकालना, जलोद्धरणम जल उद्धरणम पानी का ऊपर निकालना, किससे? कूपात, कूप विहीर, बावड़ी, वेल, वेल से बाहर निकालने के लिए उन्होंने विरोध किया। इन्होंने उच्च वर्गीय कैसे विरोध किया? केवल विरोध नहीं करते, टिंगल करते हुए, उपहास करते हुए, उनके हंसी मजाक उड़ाते हुए, उनका हंसी मजाक उड़ाते हुए उन्होंने विरोध किया। अगले देखेंगे, सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्, न शक्नोत् संधि अस्ति, न अशक्नोत्, न अशक्नोत् लिखो, न अशक्नोत् ने सोढुं न अशक्नोत्, यानी सहन नहीं कर पाई, क्रियापद में सहन न करना। सोढुं, सोढुं इत्युक्ते सहन करने के लिए, सोढुं न अशक्नोत् सहन नहीं कर पाई। कौन सहन न कर पाई? सावित्री। सावित्री कर्तृपदम, कर्ता, उसकी प्रथम विभक्ति सावित्री, नदी। सावित्री सोढुं न अशक्नोत्, सावित्री सहन नहीं कर पाई। किम न सहन कर पाई? अपमान, अपमान को सहन नहीं कर पाई। तो अपमान क्या हो गया? कर्मपदम, कर्मपद की द्वितीया। तो अपमान किमस्ति? अपमान अकारांत पुल्लिंग अस्ति, अतः द्वितीया एकवचनं किं भवति? अपमानम, देवम इव। तर्हि सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न अशक्नोत्, सावित्री ये अपमान को सहन नहीं कर पाई। सा ताः स्त्रियः स्व निज गृहं नीतवती, तभी की मध्य नीतवती, क्रियापदम नीतवती, यानी उसने निया, लेके गई, लेके गई। कौन लेके गई? सा, सा प्रथमा एकवचनम, सा तत्प्रातिपदिकम कर्तृकर्पदम, वो लेके गई। किनको लेके गई? स्त्रियों को लेके गई। कौन से स्त्रियों को? वो स्त्रियों को वो लेके गई। किधर लेके गई? निज गृहम, स्वस्य गृहे लेके गई। निज गृह इत्युक्ते स्वगृह, खुद के घर में, यह भी नीतवती, तो निज गृहम द्वितीय एकवचनम, खुद के घर को लेके गई। हाँ, किनको? ये ताहा स्त्रियः, स्त्री द्वितीय बहुवचन अस्ति, स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः, नदी नदी नद्यौ नद्या, नदीं नद्यौ नदीः। तर्हि तर्हि सा ते ताः, तां ते ताः। तर्हि वो स्त्रियों को वो गृहम, अपने घर लेके गई। सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती। तर्हि तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत। क्रियापदम किम? नयत, यानी लेके जाओ। किम लेके जाओ? जलम लेके जाओ, जलम, तो जल, जलम द्वितीय एकवचनम, जलम नयत। हाँ, कथम ने जो यथेष्टम, जितनी इच्छा हो इतना, यथा इष्टम, यथा इष्टम यथेष्टम, जैसी इच्छा हो इतना जल लेके जाओ। हाँ, तभी क्रियापदम की मस्ती, पहले दो दो है सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस है। तो पहले में क्या? अकथयत, अकथयत इत्युक्ते भूतकाल है, बोली। क्या बोली? कौन बोली? सा, इधर दिखता नहीं है, क्रियापद अध्याय है, सावित्री।
सा अकथयत् किम कृत्वा दर्शयित्वा दिखा के, क्या दिखा के, तडागम दर्शयित्वा, तडागम इत्युक्ते उसके पास में जो सोचते खुद के घर लेके गई, वहां जो तालाब था, वो तालाब को दिखाते हुए, दर्शयित्वा तालाब को दिखाते हुए वो बोली कि यत च यानी और खुद के घर के बाजू में, और जो तालाब को दिखा के वो बोली कि जितना चाहे उतना जल लेके जाओ। अरे सार्वजनिक अयम, अत्र सार्वजनिकोयम है, संधि है, लिखो सार्वजनिक अयम, संधि विच्छेद करते, सार्वजनिक अयम तडाग, हाँ पढ़तु सार्वजनिकोयम तडाग, क्रियापदमध्ये अस्ति, इधर नहीं दिखता है, किमस्ति, अयम तडागः, ये तडाग, ये तडाग इत्युक्ते ये तालाब, ये तालाब सार्वजनिकः अस्ति, ये तालाब सार्वजनिक है, सब लोगों के लिए है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, नास्ति न अस्ति, नास्ति तर्हि वदतु, अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, तर्हि क्रियापदं किं नास्ति, जाति बंधनम नास्ति, जाति बंधनम इत्युक्ते जो हमारी जो ये बुरी व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उसका बंधन था, वो बंधन यहाँ नहीं है, किसी जाति को रोका नहीं जाएगा, तो जाति बंधनम नास्ति। हाँ, किम कारण है, जलग्रहणे, जलग्रहणम, तो जलग्रहणे, जलग्रहणामध्ये इथून, इथून अस्मात्, इसके, अस्मात् पंचमी होती, इथून जलग्रहण करने के लिए कोई भी जाति बंधन नहीं है, नहीं है, किसी जाति का बंधन नहीं, जितना चाहे खुद आके लेके जाओ। आगे, तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाः च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। क्रियापदम किम, समर्थितः, उसका समर्थन किया, समर्थितः अत्र पैसिव वॉइस है, अतः समर्थितः, कर्तृपदम किम, किसने, उसने, तो उसका तया, तृतीया एक वचन, स्त्री, स्त्री अस्ते, तया समर्थिता, उसके द्वारा किया गया, समर्थन किया गया, किसका, कैसे, सदा सर्वदा, सर्वदा सर्वथा, नित्यम, उसके द्वारा इसका समर्थन किया गया, कायम स्वरूपी और पूर्णतया, सर्वथा, सर्व बाजू से, सर्वकाल के लिए उसका समर्थन किया गया। हाँ, किसका, पक्ष का, पक्षः समर्थिता, पक्ष इति कर्मपदम पॉसिटिव वॉइस में प्रथमा विभक्ति होती है। हाँ, कौन सा पक्ष, स्वतंत्रतायाः च, इत संधि है, विच्छेद करके लिखो तो स्वतंत्रतायाश्च है ना, स्वतंत्रतायाः च इति लिखतो, स्वतंत्रतायाः च, स्वतंत्रता का पक्ष, उसने, उसके स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन उसके द्वारा नित्य किया गया, कौन से, मनुष्याणाम समानताया, मनुष्यों के, सभी लोगों की इक्वालिटी और स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वालिटी और लिबर्टी का समर्थन उसके द्वारा नित्य पूर्णतया किया गया, समर्थन, वो तो उसके द्वारा, तया, उसके द्वारा मनुष्यों का इक्वालिटी का तथा स्वतंत्रता का, लिबर्टी का समर्थन नित्य पूर्णतया सर्वथा किया गया। आगे,
पहिला सेवा महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्. तर्हि अत्र महत्वपूर्णमस्ति. किं महत्वपूर्णमस्ति? अवदानं महत्वपूर्णमस्ति. अवदानम् इत्युक्ते कांट्रिब्यूशन, सहभाग. कांट्रिब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण अस्ति. किसका कांट्रिब्यूशन? फुले दंपत्योः, फुले दंपती इति अस्ति. फुल दंपत्योः द्विवचनमस्ति. फुले दंपती जोडी. फुले यांची जोडी म्हणजे ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांची जोडी. या जोडीचं दंपती, पति पत्नी जोड़ी असते, तशी पति उनकी जोड़ी, ये जोड़ी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है. किसमें योगदान उनका? स्थापनायाम, स्थापना करने में उनका योगदान बहुत. किसकी स्थापना? संस्थानाम स्थापनायाम, संस्थाओं की स्थापना करने में. कौन सी संस्था है? तो एक तो महिला सेवा मंडल तथा शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ऐसे दो संस्थाओं के स्थापना में फुले दंपति का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे बोला गया. महिला सेवा मंडल, महिला लोगों की सेवा करने का मंडल, महिलाओं के हित के लिए सब कुछ करने वाले. तथा शिशु हत्या प्रतिबंधक, उस टाइम शिशुओं की हत्या, बालकों की हत्या करने के लिए प्रतिबंधक गृह भी ये था. ऐसे दो संस्थाओं का उन्होंने निर्माण किया. अग्रे सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्. क्रियापदम किम? आसीत्. का आसीत्? सावित्री आसीत्. तो सावित्री कैसे आसीत्? सक्रिय आसीत्. सक्रिय इत्युक्ते क्रियाशील, एक्टिव, एक्टिव थी. कैसे? अतीव एक्टिव थी, वेरी एक्टिव थी. अतीव सक्रिय आसीत्, वेरी एक्टिव थी. कौन? सावित्री. सावित्री कुत्र, कैसे में? हाँ, गतिविधिषु, उनके दैनंदिन व्यवहार में जो चलता था. किसके? सत्यशोधक मंडलस्य. सत्यशोधक मंडल जो था उसमें जो डेली एक्टिविटीज होती थी, गतिविधि, उनकी सब चलन वलन, उनका सत्यशोधक मंडल का जो रेगुलर एक्टिविटी होती थी, गतिविधि इत्युक्ते एक्टिविटी. सत्यशोधक मंडल की एक्टिविटी में भी सावित्री बहुत एक्टिव थी. एक्टिव, सक्रिय इत्युक्ते एक्टिव, अतीव सक्रिय थी, अतीव बहुत एक्टिव थी. किसमें? सत्यशोधक मंडल के सभी गतिविधियों में, यानी उनके सभी कार्यक्रमों में, एक्टिविटीज में वो एक्टिव थी. अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति. क्रियापदम किम? आसीत्. किम आसीत्? उद्देश्यम् आसीत्. उद्देश्य, उद्देश्य था. कस्य? अस्य मंडलस्य उद्देश्यम्, ये मंडल का उद्देश्य था. अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत्, ये मंडल का उद्देश्य आसीत्. क्या आसीत्? उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकाराणां प्रति जागरणम्. उद्दिष्टं किमस्ति? आसीत् जागरणम्. कस्य प्रति जागरणम्? स्व अधिकारान् प्रति जागरणम्. कस्य स्व अधिकारान्? समुदायानां, उत्पीड़ितानां समुदायानां जागरणम्. ये जो उत्पीड़ित यानी जो शोषित वर्ग था,
शोषित वर्ग, जिनको तकलीफ दी गई थी, ऐसे लोगों के, जिनको हैरेस किया गया है, ऐसे लोगों के समुदायों के खुद के अधिकारों का रक्षण करने के लिए, ये उद्देश्य से, ये उद्देश्य उनका रक्षण, ये उसका उद्देश्य होता था। ये मंडल का उद्देश्य क्या था? ये मंडल का उद्देश्य था कि जो शोषित है, वंचित है, वो ऐसे समुदायों के स्व खुद के अधिकारों के प्रति जागृति करना। पहले तो उनको अपना अधिकार मालूम ही नहीं है, उनको ये बताना है कि अरे तुम्हारा ये अधिकार है, तुम सब समान है, भगवान श्री कृष्ण ने हमें सबको समान बनाया है। हम कुछ नादान लोगों की वजह से ये जाति भेद कर रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ने हिंदू धर्म में कभी बताया नहीं है। ये उनको, ये बारे में उनको जागरूक करना, ये उसका जागरण का काम था। ये गलत लोग कर रहे हैं, इसको हटाना की जरूरत है। स्व अधिकार, सभी, सर्वे एक ही परमेश्वर सभी शरीर में होता है, ये समानता का संदेश भगवान ने दिया था, वो वापस उनके पास पहुंचाना, इसके लिए उनका जागरण करना बहुत महत्वपूर्ण था। आगे, सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। व्यापदम किम संचालितवती, योग्य प्रकारे पालन उसने चलाती थी, पालन करती थी, योग्य योग्य तरह से उत्तम रीत्या चलाती थी। हाँ, क्या चलाती थी? कौन चलाती थी? सावित्री। कर्तृकारकम का कर्ता सावित्री, प्रथमा एक वचनम सावित्री। हाँ, किसको करती थी? संस्थाओं को चलाती थी। तो संस्था का क्या हो गया? कर्म पदम, उसकी बहुवचनम संस्था, बहुवचनम माला, माला माले मालाः, माला माले मालाः, तो द्वितीय बहुवचनम हुई मालाः, वैसे संस्था, अनेकाः संस्था, अनेक संस्थाओं को वो उत्तम रीत्या उसका संचालन करती थी। कैसे? प्रशासन कौशलेन, साधन क्या होता था उनका? करण, प्रशासन कौशल, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करके, एडमिनिस्ट्रेशन कौशल्य, उसकी स्किल, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल से, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल से उसने, सावित्री ने अनेक संस्थाओं का उत्तम रीत्या चलाया, संस्थाओं को चलाया, उत्तम रीत्या संस्थाओं का उन्होंने उन संस्थाओं को चलाया। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को प्रशासन कौशल्य से, स्किल से, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल से उनका उनको चलाया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। क्रियापदम की वस्ती अकरोत्, किया। किसने किया? सा, सा अकरोत्, उसने किया। हाँ, क्या किया? सेवाम अकरोत्, सेवा, कर्मपद सेवा, द्वितीय एक वचनम सेवाम अकरोत्, सा सेवाम अकरोत्, उसने सेवा की। कैसी सेवा? अविरतम च सेवा, अविरत, कंटिन्यूअस सेवा की। हाँ, अश्रांतम, न थकते हुए। हाँ, अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्, सा, उसने न थकते हुए कंटिन्यूअसली ये सेवा की। किसकी सेवा? पीड़ित जनानाम सेवा, पीड़ित जन, जिनको पीड़ा हुई है, त्रास हुआ है, ऐसे लोगों को, जो पीड़ित है, दलित पीड़ित, ऐसे जनों को, ऐसे जनों की सेवा उसने की। कब की? प्लेग काले, प्लेग एक बीमारी थी उस टाइम, वो प्लेग बीमारी आई आई थी। अब तो नहीं रहा प्लेग, उस जमाने में था। तो उसमें जो प्लेग से मरते थे, फटाफट लोग मरते थे। अभी जैसे कोरोना आया, उस टाइम प्लेग आया था। अभी कोरोना
खत्म हुआ, लेकिन वैसे प्लेग भी खत्म हुआ। लेकिन उस टाइम प्लेग से बहुत लोग जैसे कोरोना से मरे, ऐसे प्लेग से मरे। तो ये प्लेग काले, वो काल में, दुर्भिक्ष काले, दुष्काल भी होता था, वर्षा नहीं होती थी, पानी नहीं, तो पीने के लिए भी पानी नहीं, अनाज भी नहीं, ऐसे कालों में दुर्भिक्ष काल, दुर्भिक्ष काले, उस काल में, प्लेग काले च, ऐसे प्लेग काल में, सा पीड़ित जनों की, वो पीड़ित जनों की न थकते हुए, अथक, अविरत, यानी निरंतर सेवा उसने की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। क्रियापदम किम, अकरोत्, किया, वही उसने किया, क्या क्या किया, प्रयास किया, प्रयत्न किया। प्रयासम कर्मपद, कर्मपद द्वितीय एक वचन प्रयासम। हाँ, तो प्रयासम अकरोत्, उसने प्रयास किया। किसके लिए प्रयास किया? सामग्री व्यवस्था, यही सहायता सामग्री, मदद करने की व्यवस्था तथा वस्तु, मदद करने के लिए जो वस्तु लगेगी वो वस्तु तथा उसकी वितरण व्यवस्था, वस्तुओं की व्यवस्था तथा वितरण व्यवस्था, उनको पहुंचाने की मदद, मदद और वस्तु की व्यवस्था करने के लिए उसने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किए। ये आ, मदद करने के लिए सहायता, इत मदद, सामग्री यानी वस्तु तथा इतर व्यवस्था, सभी ये करने के लिए उसने बहुत सर्वथा प्रयास, सर्वथा इत्युक्ते पूरी तरह से उसने प्रयास किए, प्रयत्न किए। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ताः। क्रियापदम किम, ग्रस्ता, ग्रस्ता इत्युक्ते खुद को उसको उसको घेरा, घेरी गई, ग्रस्ता घेरी गई, किसने घेरी गई? असाध्य रोगेण ग्रस्ता, असाध्य रोग, उसको बहुत जैसे मतलब क्या, ठीक नहीं होगा ऐसा रोग, असाध्य, असाध्य रोग से वो ग्रस्त हो गई, इत्युक्ते पीड़ित हो गई, बाधित हो गई, ये असाध्य रोग से बाधित हो गई। कैसे? स्वयं, खुद, स्वा, सा स्वयं ग्रस्ता, वह खुद असाध्य रोग से पीड़ित हो गई। कदा? महारोग प्रसार काले, कुष्ठ रोग, महारोग भी था एक, कुष्ठ रोग, वो उस काल में ना, सेवारता सा, महारोग का प्रसार जब हो रहा था, वैसे काल में जो सेवा कर रही थी वो खुद असाध्य रोग से पीड़ित हो गई। सप्तनवत्यधिक, सप्तनवत्यधिक अष्टादश तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। 1897 के वर्ष में वो मृत हो गई। तो असाध्य रोग से, तो महारोग के प्रसार के काल में सेवा करने वाली वो खुद को असाध्य रोग से होकर ग्रस्ता, असाध्य हो, असाध्य रोग से पीड़ित होकर 1897 वर्ष में निधनम गता, निधन हो गई, उसका निधन हो गया, निधनम गता। साहित्य रचनया, साहित्य रचनया अपि, पुनः एक बार, साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, महीयते इत्युक्ते प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, बड़े 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 बढ़ चढ़ कर, उसमें भी उसकी महान की उपलब्धि है। इसमें साहित्य रचनया,
साहित्य रचना, उसने बहुत लेख लिए, लेखन किया है, वो साहित्य रचना से अपि यानी सुद्धा, उससे भी सावित्री बहुत बड़ी हो चुकी है। हाँ, ये बहुत बड़ी है, सावित्री बहुत बड़ी है, महीयते तो बहुत बड़ी है। हाँ, इससे साहित्य रचना से भी, लेखिका रूप में भी वो बहुत बड़ी है। तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते, काव्यफुले सुबोधर रत्नाकर चेति। चेति इति च इति संधि अस्ति तत्र च इति न, तर्हि काव्यफुले और सुबोध रत्नाकर, ये दो नाम के, या दो नाम के काव्य संग्रह है उसके, कविता लिखी थी उसने, काव्य फुले। काव्य फुले एक नाम का ग्रंथ, एक सुबोध रत्नाकर नाम का एक पुस्तक, ऐसे दो पुस्तक उसके नाम पे है। काव्य संकलन द्वयम, काव्य संकलन द्वयम काव्य संग्रह, काव्य संग्रह द्वयम, दो काव्य संग्रह है। किसके? तस्याः, उनके दो काव्य संग्रह, वर्तते इति क्रियापदम, दो कार्य संग्रह है, का काव्य संग्रह है दो। कौन से? काव्य फुले और सुबोधर रत्नाकर, ये नाम से। अंतिमं वाक्यमस्ति भारतदेशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम् अध्येतव्यम्। देखिए, अध्येतव्यम, करना चाहिए। अध्येतव्यम इसका मतलब अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अवश्यम अध्येतव्यम, निश्चितपणे करना चाहिए। किसका अभ्यास करना चाहिए? जीवन चरितम, जीवन चरित्र का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। किसके जीवन चरित्र का? सावित्री महोदयायाः, सावित्री महोदया षष्ठी एकवचनम, सावित्री महोदयायाः, नदी माला इव, माला, माला का षष्ठी एकवचन क्या होता है? मालायाः, मालयोः, मालानाम षष्ठी। तथा सावित्री महोदया का होता है सावित्री महोदयायाः, सावित्री महोदय का जीवन चरित्र अवश्यम अभ्यास अभ्यास करना चाहिए उसका। किसके लिए? गहनावबोधाय, गहन अवबोधाय, गहराई से समझने के लिए। गहनावबोध, अवबोधाय म्हणजे समझने के लिए। गहन गहन म्हणजे दीर्घ, बहुत गहराई से, गहराई से समझने के लिए गहनावबोधाय। क्या गहना बोधना की? महिलोत्थानस्य, महिलानाम उत्थानम, महिलांचा उत्कर्ष करने वाला। किधर? भारत देश, भारत देशे, भारत देश में, तो में सप्तमी विभक्ति, भारत देश में महिलाओं का उत्थानम, प्रगति करने के लिए, बहुत गंभीरता से समझने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत गंभीरता से हमें समझने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र हमने अवश्य पढ़ना चाहिए, गहराई से पढ़ना चाहिए। ये पाठ है। तो यहाँ पाठ का समाप्ति हुआ है। एक एक वाक्य हमने पढ़ा है, एक एक वाक्य का क्रियापद, कर्ता, कर्म, ये हिसाब से हम पढ़ें तो अच्छा अर्थ होता है, समझता है, इसलिए ऐसे किया है। अनुवाद केवल पढ़ने से हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए थोड़ा समय देके ऐसे करते करते गएंगे। शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये हिसाब से हम हर पार्ट आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो इतना समय नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हम पढ़ सकेंगे। थोड़ा ये समय होने की जरूरत है, प्रैक्टिस होने की जरूरत है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चलाना जब सीखते हैं तो पहले वो कैसे लगता है, एकदम से अच्छी तरह से नहीं पढ़ चला सकते। शुरू में गिरते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, लगता भी है,
थोड़ा कष्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता हम चलाना लगते हैं, आराम से चलाने लगते हैं, तो क्या सब देखना भी नहीं पड़ता बाद में। वैसे ही ये हमने जो पाठ पढ़े हैं, वो पढ़ने समय हम थोड़ा सीख रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, बहुत आहिस्ता जा रहे हैं, स्लोली जा रहे हैं। ऐसे ऐसे हम हमारा स्पीड आगे आगे बढ़ाएंगे तो जल्दी जल्दी जाएंगे। लेकिन ये शुरू में एक हर चीज देखनी जरूरी है। जैसे हम पैडल को शुरू में देखते हैं, बैठने को कैसे देखते हैं, पकड़ना कैसे देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। इसलिए हमने थोड़ा स्लोली गए हैं, तो ये थोड़ा बोर न होते हुए अच्छी तरह से थोड़ा दृढ़ निश्चय, जैसे सावित्री बाई ने दृढ़ निश्चय किया था, किसी भी इतने समस्याएं आई उसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो ही वो आगे बढ़ सकी, तो ही वो उद्धार कर सकी, खुद का भी कर सकी और लोगों का भी कर सकी। तो हमें भी अगर कुछ करना है, जिंदगी में कुछ पाना है, तो थोड़ा दृढ़ निश्चय बहुत महत्वपूर्ण है। दृढ़ निश्चय करके, केवल निश्चय करके नहीं, उसके लिए थोड़ा कष्ट तपस्या भी करनी पड़ेगी। थोड़ा नीचे बैठ के एक एक सेंटेंस पढ़ के, अच्छी तरह से उच्च जोर जोर से पढ़ के, थोड़ी प्रैक्टिस करके, और मैंने जो बार बार शब्द बोले, देव वन माला, ऐसे वन, ऐसे शब्द, नदी, ऐसे शब्दों का पाठ करना, थोड़ा सा रोज बोलना, इससे ये सब संभव होगा। अशक्य कुछ भी नहीं होता है जिंदगी में। थोड़ा डिफिकल्ट शुरू में लगता है, एक बार उसकी मजा आने लगी, एक बार समझ में आया, तो देखो कैसे मजा आती है। कौन सी भी चीज जैसी होती है वैसे ही संस्कृत का है। तो ये हम ऐसे पढ़ते जाएंगे। तो अब यहाँ ही रुकते हैं। अगले पाठ में हम इसका कुछ प्रश्नोत्तरी देखेंगे, थोड़ी ही है, छोटा रहेगा, और फिर आगे के पाठ की तरफ जाएंगे। तो यहाँ रुकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।